सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय कृष्णा स्टूडियो चैनल। तो एक बार फिर से आप लोग हमारे चैनल पे एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ वेलकम है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, आज हम आप लोगों को एडोबी आफ्टर इफेक्ट में सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन और अपने चैनल के लोगों को कैसे आप लोग एनिमेशन बना सकते हैं, जैसा कि इस समय हमारे वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके का आप लोग ये एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। अब देखिए, हम यहाँ पे एडोबी आफ्टर इफेक्ट अपना ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंपोजिशन का नाम आएगा, तो आप चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रीनेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं मेन कॉम्प। और इसके बाद हम नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे 90/20/1080 फुल एचडी हम यहाँ पे साइज रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जो साइज आपको लेना हो। तो हम यहाँ पे फिलहाल फुल एचडी रखेंगे और फ्रेम रेट 30 फ्रेम रखेंगे और ड्यूरेशन 6 सेकेंड का, और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लैक रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद हमको यहाँ पे एक शेप क्रिएट करना है। तो हमको आना ऊपर यहाँ पे टूल बार में, और हमको यहाँ पे देखेंगे ये है रेक्टेंगल टूल। तो हमको सबसे ऊपर वाला जो रेक्टेंगल टूल है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करेंगे। अब ड्रैग करने के बाद आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे, आपको जो भी कलर लेना हो यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे व्हाइट ही रखेंगे और यहाँ से इसको ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद हमको आना है यहाँ पे नीचे रेक्टेंगल 1 पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ 1 पे फिर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो साइज है इसको यहाँ से जो लिंक है इसको हमको अनलिंक कर देना है। और ये जो विड्थ है हमको इसमें फिल कर देना है 1250, और यहाँ जो हाइट है इसमें हमको कर देना है 350, और ये जो राउंडनेस है इसमें हमको कर देना है 35। हिट इंटर। तो देखेंगे यहाँ पे राउंड शेप में इस तरीके से ये शेप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद ये जो देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हमको सेंटर में करना है। हम शेप को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और ये जो ऑप्शन होता है पैन बिहाइंड टूल, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो ये बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद हमको आना है अलाइनमेंट में। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल करेंगे, और इसके बाद ये जो होता है अलाइनमेंट वर्टिकली, यहाँ से हम वर्टिकली कर लेंगे। अब इसके बाद हमको इतना करने के बाद अब हमको दो चीज़ को यूज करना है, जो PNG फाइल हम नेट के माध्यम से डाउनलोड किए हैं। आप लोग भी इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसको डाल देंगे, आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंपोर्ट हमको आना है, यहाँ पे फाइल में आना है, और इस तरीके से हमको जहाँ अपनी फाइल को रखे होंगे वहाँ से उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो ये है, ये रहा फाइल, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसको हमको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पे ये फाइल सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। अब उसके बाद हमको यहाँ पे सबसे पहले ये जो YouTube लोगो है इसको हमको लेकर आना है। YouTube लोगो को हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे शेप के ऊपर, और इसकी साइज को हमको कर देना है, हम प्रेस करेंगे S, और इसके साइज को कर देना हमको 36। हिट इंटर। इसके बाद थोड़ा सा हम जूम करेंगे अपने माउस से स्क्रॉल करके, और इसके बाद ये सिलेक्शन टूल को हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको हमको यहाँ पे बिल्कुल साइड में कर देना है, ठीक है। अब इतना हमको करने के बाद अपने जो चैनल का लोगो है उसको लेकर आना है। तो हम ये लोगो है हमारे चैनल का, इसको हमको ये जो देखें कंपोजिशन है इस पर हमको ड्रैग करना है। तो हमको इसको पकड़ के यहाँ पे कंपोजिशन पर ड्रैग करेंगे। यहाँ पे ड्रैग करने के बाद देखेंगे इस तरीके से ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से फिट कर लेते हैं पहले। अब फिट करने के बाद हम आएंगे फिर से मेन कंपोजिशन पे। यहाँ आने के बाद देखेंगे ये जो हमारा चैनल का लोगो जो कंपोजिशन क्रिएट हुआ है इसको आप ड्रैग करके इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से हम बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ड्रैग करके। अब हमको आना है यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल टूल पर। अब हमको लेना है यहाँ पे इलिप्स टूल। इसको लेने के बाद हमको यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पे ये सर्किल आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको छोटा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो हम प्रेस करेंगे S, यहाँ पे स्केल जो है इस तरीके से छोटा कर लेंगे, इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब हमको आना है फिर अपने KS लोगो जो हमने जो यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट किया हुआ है इसमें, और इसके साइज को हमको इंक्रीज करना है। तो हम प्रेस करेंगे S, और यहाँ से इसके साइज को इस तरीके से बढ़ा लेंगे। वो जो हमारा चैनल इसमें देखेंगे एडजस्टमेंट हो गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पे ये सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको इसको सेट करने के बाद फिर आपको ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आ जाना है, और इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा और हम छोटा कर लेंगे। तो हम इसमें 20 बेस्ट है, यहाँ पे 20 डायरेक्ट आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है।
अब इसको हम यहाँ से इसको बंद करेंगे। अब इसके बाद हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है इसको हमको सेलेक्ट करना है और ऊपर वाले को हमको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक रखेंगे इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे अपने चैनल का नाम देना है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अब इसके बाद आप कंट्रोल से इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो अपने फ़ॉन्ट को जो भी फ़ॉन्ट यूज करना चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर है, जो भी फ़ॉन्ट यूज करना चाहें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गौतम अल्ट्रा फ़ॉन्ट्स यूज करेंगे और उसके बाद इसको हम यहाँ से सिलेक्शन टूल से डिसेलेक्ट कर लेंगे और इसको हमको जहाँ पर एडजस्ट करना हो इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इसके साइज को आप चाहें तो इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, आपको जितना बड़ा रखना हो इस तरीके से। हम यहाँ पे मान लीजिए 50 कर देते हैं इसको बिल्कुल। अब हमको यहाँ पे एक और यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो फिर से हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर हमको यहाँ पर टाइप कर देना है ग्राफिक्स ट्यूटोरियल। कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे इसको और इस फॉन्ट को हमको चेंज करके कर देना कोई दूसरा फॉन्ट्स। तो यहाँ पे हम इस टाइप का रख लेंगे गौतम बिल्कुल प्लेन फॉन्ट्स। इसके बाद यहाँ से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब फिर हम यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन का जो रेड कलर होता है उसको हमको यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पे आएंगे रेक्टेंगल टूल पे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से रेक्टेंगल टूल को लेंगे और फिर हम यहाँ पर ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेंगे। इसमें हमको कलर फिल करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो पिक कलर यहाँ से पिक करके आप चाहें तो यहाँ से भी कलर ले सकते हैं बिल्कुल रेड कलर। इसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल 1 पे हमको फिर से क्लिक करना है। फिर रेक्टेंगल पास हम आएंगे और ये जो साइज है आप चाहें तो इसको अनब्रेक करना है हमको। तो हमको ये साइज जो है 300 कर देंगे और ये जो हाइट है इसको हम कर देना 70। थोड़ा सा इसको और हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे इसको कर देंगे 350 हिट इंटर इस तरीके से और राउंडनेस में हमको कर देना है 10 इस तरीके से राउंडनेस कर देंगे 10। अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। फिर सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको आप चाहें तो जहाँ एडजस्ट करना चाहें इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको इसके ऊपर लिखना है टेक्स्ट। तो फिर से टेक्स्ट टूल को लेकर आएंगे और यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अब टाइप करेंगे हम सब्सक्राइब। और इसके कलर को हमको चेंज करना है तो कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे वाइट बिल्कुल वाइट कलर। और उसके बाद हमको ये जो सब्सक्राइब लेयर है और ये शेप लेयर 2 इसको दोनों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमको आना है अलाइन में और इसको हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली यहाँ से फिर वर्टिकली बिल्कुल अलाइनमेंट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद जो सब्सक्राइब लेयर है और शेप लेयर दोनों को हमको सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, हम प्री कंपोज पे क्लिक करेंगे और इसको हम रीनेम कर देंगे बटन। और जो नीचे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स है इसको हमको यहाँ पे क्लिक करके रखना है। इसके बाद इसको ओके कर देंगे, इस तरीके से ओके कर देंगे। अब हमको यहाँ पे बेल लेकर आना है। तो फिर से ये जो बेल देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेल की PNG फाइल है 1, इसको हमको फिर से कंपोजिशन क्रिएट करना है इस तरीके से। फिर हमको आना है मेन कंपोजिशन पे। यहाँ आने के बाद ये जो बेल 1 कंपोजिशन इसको हमको रीनेम कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे बेल और इसको हमको यहाँ पर ड्रैग करके लेकर आ जाना है इसके बटन के ऊपर। यहाँ आने के बाद अब इसके साइज को हमको छोटा करना है तो हम प्रेस करेंगे S और इसके साइज को हम कर देंगे 10, इस तरीके से 10 करेंगे। मूव टूल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसको हमको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस तरीके से। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट PNG फाइल हैंड कर्सर, इसको लेकर आना है। ये हैंड कर्सर इसको हम ड्रैग करके लेकर आएंगे बेल के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद इसको हमको इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेंगे और हैंड कर्सर को हमको लेकर आ जाना है सब्सक्राइब बटन के ऊपर। अब यहाँ आने के बाद हमको इसके साइज को छोटा करना है तो हम यहाँ पे हैंड कर्सर को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे S और हमको स्केल में कर देना है 34, इस तरीके से 34 कर देंगे। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, आपके जितना चाहें। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 45, हिट इंटर इस तरीके से, इतना बड़ा सही है। अभी जो हैंड कर्सर है इसको हमको एनिमेशन करना है तो उसके लिए हम यहाँ से स्केल को बंद करेंगे, प्रेस करेंगे P, पोजीशन ओपन करेंगे। पोजीशन को ऑन करने के बाद अपने करंट टाइम इंडिकेटर को हमको लेकर आना है 2 फ्रेम
20 सेकेंड फ्रेम पे। यहाँ पे हम आएंगे और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और फिर से हमको बैक आना है 20 फ्रेम यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद फिर से हमको डायमंड की को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये जो हैंड कर्सर है इसको हमको बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम कर देना है। तो इसको हमको पकड़ के इस तरीके से आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे यहाँ पर। अब हम आएंगे फिर से इस तरीके से देखेंगे एनिमेशन क्रिएट होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और टाइम इंडिकेटर को इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। अब हमको आना है नेक्स्ट 5 फ्रेम यहाँ पे, यानी कि 20 फ्रेम। यहाँ पे आएंगे फिर से हम डायमंड की को ऑन करेंगे, लॉक करेंगे यहाँ पोजीशन। फिर हमको नेक्स्ट 10 फ्रेम आना है, जिससे कि हम बीच में 10 फ्रेम का गैप यहाँ पे गैप देंगे। हमको यहाँ पे क्लिक जो हैंड कर्सर इसको क्लिक करना है, उसके लिए हम यहाँ पे 10 टाइम का गैप देंगे और फिर से यहाँ पे हम डायमंड की को ऑन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट 5 फ्रेम आएंगे यहाँ पर, फिर से डायमंड की को ऑन करेंगे। अब 10 फ्रेम हमको नेक्स्ट आना है, यानी कि 20 फ्रेम पर हम आएंगे, फिर से यहाँ पे पोजीशन को लॉक करेंगे। अब हैंड कर्सर को हमको लेकर आ जाना है बेल के ऊपर। यहाँ पर हम आएंगे, फिर से हमको नेक्स्ट 5 फ्रेम आना है यहाँ पर, फिर से पोजीशन को हम लॉक करेंगे। फिर हमको नेक्स्ट 10 फ्रेम आना है यहाँ पर और फिर से हमको डायमंड की से इसको पोजीशन को लॉक करेंगे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट 5 फ्रेम। यहाँ आने के बाद फिर से हमको पोजीशन को लॉक करना है और फिर हमको आ जाना है यहाँ पर 10 फ्रेम, 1 सेकेंड का गैप देंगे। फिर इसके बाद इसको हम फिर से आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब हम सारे चीज़ों को इस तरीके से फिर से छोटा कर लेंगे यहाँ से और इसको हमको शिफ्ट के साथ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और प्रेस करेंगे F9, जिससे कि इजी हो जाए। अब हम यहाँ पे अपने एनिमेशन को पहले प्ले करते हैं, देख लेते हैं। तो देखेंगे इस टाइप से एनिमेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हमको ये जो पोजीशन है इसको ओपन रखना है। उसके बाद हमको यहाँ पे स्केल को ओपन करना है, तो हम शिफ्ट के साथ S प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्केल ओपन कर लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे टाइमिंग गैप दिया 10 सेकंड का, इसके बीच में हमको हैंड कर्सर को एनिमेशन करना है। तो हम यहाँ पे फिर से अपने आएंगे 20 फ्रेम पे और स्केल के स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद फिर से हमको नेक्स्ट आना है 10 फ्रेम, यानी कि 5 फ्रेम यहाँ पे। फिर से इसके पोजीशन को लॉक करेंगे और फिर हम बैक आएंगे यहाँ पे 3 फ्रेम पे। यहाँ आने के बाद इसके साइज को हमको छोटा करना है, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे 45 से 40, हिट इंटर। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तब समझ में आएगा। अब देखेंगे इस टाइप से ये एनिमेशन क्रिएट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हमको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, प्रेस कर देंगे F9, इसको इजी कर देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम छोटा करेंगे फिर से। अब हमको आना है यहाँ पर, ये जो बेल है यहाँ पे आएंगे फिर से यहाँ पे हमको पोजीशन को लॉक करेंगे, स्केल को। फिर से हमको आना है नेक्स्ट 10 फ्रेम, यहाँ पे इसके पोजीशन को फिर से लॉक करेंगे हम। फिर आएंगे 5 सेकंड बैक और इसके बाद इसके साइज को हमको कर देना है फिर से दोबारा 40, हिट इंटर। तो इस तरीके से देखेंगे इस टाइप से एनिमेशन ये क्रिएट हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमको इन सारी चीज़ों को फिर से बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद हमको ये जो सब्सक्राइब जो बटन है, अब जब ये हैंड कर्सर जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसके कलर को चेंज करना है और जो सब्सक्राइब है इसको हमको कर देना सब्सक्राइब। और फिर जब ये बेल आइकन पे क्लिक करेगा फिंगर यानी ये कर्सर, तो ये जो बेल आइकन है इसको भी चेंज करना है। तो हमको फिर से अब हमको प्रेस करना है यू। इसको यू प्रेस करने के बाद हमको करंट टाइम इंडिकेटर को लेकर आना है यहाँ पर, जहाँ पे एक हैंड कर्सर जो क्लिक कर रहा है यहाँ पे इसको रखेंगे बिल्कुल। और यहाँ रखने के बाद ये जो बटन का जो कंपोजिशन जो सेट ये है बटन लेयर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये जो दोनों लेयर है इसको हमको सेलेक्ट करना है इस तरीके से और हमको इसको स्प्लिट लेयर करना है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, जिससे कि ये स्प्लिट लेयर हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे 2 और लेयर क्रिएट हो गई। अब यहाँ बाहर क्लिक कर देंगे। अब शेप लेयर 3 जो है इसको हमको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये जो फिल लेयर है यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर को हमको चेंज कर देना इस तरीके से। इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब जो सब्सक्राइब जो हमने लिखा हुआ है इसको भी जो सब्सक्राइब टू लेयर को हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पे और हमको फिर से यहाँ पे टाइप टूल लेना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे डी और यहाँ से मूव टूल से इसको हम एडजस्ट कर देंगे बीचों बीच, बिल्कुल थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे इस तरीके से। अब हम वापस आ जाएंगे मेन कंपोजिशन पर अपने। अब हम यहाँ पे इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से ये एनिमेशन क्रिएट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे आना है, ये जो बेल का जो यहाँ क्लिक कर रहा है हैंड कर्सर, यहाँ पे हम फिर से इसको रखेंगे। अब ये जो बेल लेयर है इस पर हमको डबल क्लिक करना है इस तरीके से। डबल क्लिक करने के बाद इसको भी कट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करेंगे
और जो पीछे का जो लेयर है इसको हमको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे जो बेल नंबर 2 PNG फाइल है इसको हमको लेकर आ जाना है इस तरीके से। इसको आने के बाद ये जो नीचे जो यहाँ से इस तरीके से हमको माउस से ड्रैग करके यहाँ तक लेकर, जहाँ तक कर्सर है यहाँ आ जाना है। इस तरीके से देखेंगे इस टाइप से ये एनिमेशन अब क्रिएट होगा। अब हम आ जाएंगे अपने मेन कंपोजिशन में। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे ये जब क्लिक करेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन भी चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। इसको हम फिर से बंद कर लेंगे। इसको हम यहाँ से फिर से फिट करेंगे। अब हम फिर से इसको प्ले करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो इस टाइप से एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हमको सारी चीज़ों को एनिमेशन करना था। हम आएंगे लेयर मेनू में और न्यू पे हमको आना है। उसके बाद नल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको हम राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे। इसको हम कर देंगे एनिमेशन 01। अब इसके बाद हमको ये शेप लेयर 1 है और PNG फाइल यूट्यूब की है, इन दोनों को हमको सेलेक्ट करना है, दोनों लेयर को। और पिक व्हिप से हमको अटैच कर देना है एनिमेशन 1 से। इसको अटैच करने के बाद हम प्रेस करेंगे P, जो एनिमेशन 1 है इसके पोजीशन को हमको चेंज करना है तो प्रेस करेंगे P। और इसके बाद हम अपने जो करंट टाइम इंडिकेटर है इसको हमको लेकर आना है 2 फ्रेम। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डायमंड या स्टॉप वॉच है पोजीशन का, इसको ऑन करेंगे। और फिर हमको आना है बिल्कुल 0 फ्रेम पे। यहाँ आने के बाद फिर से हमको ये जो यहाँ से ये जो वाई पोजीशन है इसको हमको चेंज करके इस तरीके से आउट ऑफ फ्रेम कर देना है। बिल्कुल आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे इस तरीके से देखेंगे। अब फिर से हमको अपने प्लेट को लेकर आना है, यानी कि करंट टाइम इंडिकेटर को इस तरीके से लेकर आएंगे 4 फ्रेम यानी कि 4 सेकंड। यहाँ पे फिर से पोजीशन को हमको लॉक करना है डायमंड की से। और फिर से हमको अपने करंट टाइम इंडिकेटर को आना है लेकर लास्ट फ्रेम। यहाँ आने के बाद फिर से हमको ये जो वाई पोजीशन है इसको हमको इस तरीके से आउट ऑफ फ्रेम कर देना है। इस तरीके से आउट ऑफ फ्रेम कर देंगे। फिर शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद इन तीनों इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है और प्रेस कर देंगे F9, इजी कर देंगे। इस टाइप से एनिमेशन हमारा आप देखेंगे ये क्रिएट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो एनिमेशन 1 है इसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, तो हम Ctrl D प्रेस करेंगे और इसके पोजीशन को फिर से हम ओपन करेंगे P से। ओपन करने के बाद ये जो हमारा जो चैनल का लोगो है इसको सेलेक्ट करना है और सब्सक्राइब बटन को और बेल को, तीनों को हमको प्रेस इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ। अब इसके पिक व्हिप को हमको अटैच कर देना है एनिमेशन 2 से, इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हम प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से एनिमेशन हमारा क्रिएट होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखेंगे टाइमिंग जो है सेम है, इसके हमको टाइमिंग को चेंज करना है। तो हमको एनिमेशन 2 को सेलेक्ट करना है यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। हमको आना है राइट यहाँ पर टाइम पे, टाइम में आने के बाद टाइम स्ट्रेच पर क्लिक करना है और ये जो न्यू ड्यूरेशन है हमको इस पर क्लिक करना है। तो हमको फिल कर देना है इसमें 5 और इसमें फिल कर देंगे हम 26 इस तरीके से। तो देखेंगे यहाँ पे जो पीछे का जो टाइमिंग है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद हमको अपने जो करंट टाइम इंडिकेटर है इसको आना है 0 फ्रेम पे और हमको 2 फ्रेम नेक्स्ट आना है 1 2 फ्रेम आ जाएंगे नेक्स्ट। और इसके बाद इसको हमको इस तरीके से पीछे कर देना है यहाँ पर। अब हम इसको प्ले करेंगे तो देखेंगे इस टाइप से ये एनिमेशन क्रिएट होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर से एनिमेशन 2 की हमको डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो Ctrl D प्रेस करेंगे और फिर से प्रेस करेंगे P और इसके भी टाइमिंग को हमको चेंज करना था। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और टाइमिंग में हमको आना है फिर से टाइम स्ट्रेच और इस बार हमको यहाँ पर कर देना है 2 3 और इसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमको फिर से अपने करंट टाइम इंडिकेटर को लेकर आना है यहाँ पर और नेक्स्ट 1 फ्रेम हम आएंगे यहाँ पर और इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से प्ले करेंगे तो इस टाइप से एनिमेशन हमारा देखें क्रिएट होगा। अब इसके बाद अपने करंट टाइम इंडिकेटर को हमको बिल्कुल सेंटर में यानी कि 3 फ्रेम पे आना है यहाँ पर। और उसके बाद ये जो ग्राफिक्स ट्यूटोरियल और कृष्णा स्टूडियो दोनों को हमको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन 3 से पिक व्हिप करेंगे, तो हम यहाँ से पिक व्हिप को सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन 3 से अटैच कर देंगे। इसको अटैच कर देंगे। अब हम इसको फिर से प्ले करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे इस टाइप से हमारा एनिमेशन ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसके नीचे चाहें तो कोई सा बैकग्राउंड लगा सकता है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट में हम आएंगे, फाइल में आएंगे और कोई सा एक पिक्चर लेकर आएंगे आप। तो हम एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं, इसमें इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद इसको हमको ड्रैग करके बिल्कुल नीचे रख देना इस तरीके से और यहाँ से इसको हम फिट कर देंगे।
फिट करने के बाद अब इसको हम प्ले करेंगे यहाँ पे। इस तरीके से ये एनिमेशन देखेंगे हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप लोग इस तरीके से आप लोग इस टाइप का एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में बना सकते हैं। तो ये आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।